हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अर्थात NSSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने बुधवार को अपनी त्रैमासिक GDP के आंकड़े जारी किए हैं। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो अप्रैल से लेकर जून तक जो हमारा वित्तीय वर्ष है 2023 से लेकर 2024 तक के अप्रैल से लेकर जून तक 3 महीनों में देश की GDP जो है 7.8% की बढ़ोतरी बताई गई है, जो पिछले वर्ष 2022-23 जनवरी से लेकर मार्च तक में यह बढ़ोतरी 6.1% थी। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल अप्रैल से जून तक में जो है 13.1% की बढ़ोतरी हुई थी। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि यह बढ़ोतरी जो है किन किन सेक्टर में कितनी मात्रा में हुई है, अर्थात कृषि क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है, रियल इस्टेट, वित्तीय पेशेवर सेवाओं में, मैन्युफैक्चरिंग सेवाओं में, माइनिंग सेक्टर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अर्थात NSSO द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कृषि क्षेत्र में 3.5% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ रियल इस्टेट, वित्तीय व पेशेवर सेवाओं में यह बढ़ोतरी 12.2% की रही है। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि पिछले साल इस सेक्टर में अर्थात रियल इस्टेट, वित्तीय व पेशेवर सेवाओं में 8.5% की ही क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था। उसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो बढ़ोतरी है वह पिछले साल की तुलना में घट गई है, अर्थात पिछले साल जहां 6.1% की बढ़ोतरी हुई थी वह घटकर जो है इस साल 4.7% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ माइनिंग सेक्टर में इस साल जो है 5.8% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल की तुलना में भी क्या है जी, कम है। अर्थात पिछले साल जो है माइनिंग सेक्टर में 9.5% की वृद्धि देखा गया था। इसके साथ साथ गैस, वाटर सप्लाई और बिजली सहित अन्य उपयोगी सेवाओं क्षेत्र में जो है 29% की जो है क्या हुआ है जी, बढ़ोतरी देखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो राजकोषीय घाटा है वह 34% के करीब हो गई है, लगभग 33.9% इसकी रिपोर्ट है में बताया गया है। अगस्त में मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे साल का जो विकास दर है वो कितना माना था जी, 6.5 माना था। लेकिन इन 3 महीने में जो है भारत का जो है 8% दर से क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। आगे हम देखते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अर्थात NSSO द्वारा जारी किए गए पहले 3 महीनों के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है, जिसकी गति कितना है जी, 7.8% है। जबकि इसी दौरान चीन की जो क्या बोलना चाहिए GDP वृद्धि दर है वो कितना है, मात्र 6.3% है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि केक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 2023-24 के पहले 4 महीने केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 33.9% तक पहुंच गया है। बताया था ना आपको यहाँ पर, है ना, कि राजकोषीय घाटा जो है वो कितना हो गया है जी, 33.9% पहुंच गया, लगभग 34% हो गया है। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है थोड़ा देख लो। सरकार के द्वारा कुल व्यय और प्राप्त किए गए कुल राजस्व का अंतर जो है वो हमारी क्या कहलाती है जी, राजकोषीय घाटा कहलाता है। दोस्तों, यदि आप UGC नेट से संबंधित तैयारी कर रहे हैं और आप इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे साथ मेरी YouTube चैनल जीत ज्ञान सागर के साथ जुड़ी रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।